जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। गीता में मुख्यतः 18 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय का अलग अलग योग है। प्रथम अध्याय का अर्जुन विषाद योग, अध्याय 2 सांख्य योग एवं अध्याय 3 कर्म योग। प्रथम 2 अध्यायों को चिंतन के जरोखे से देखने का प्रयास किया गया। वस्तुतः बिना चिंतन के गीता के तत्वार्थ को समझा ही नहीं जा सकता। जीवन का दर्शन गीता प्रेरणा है। जीवन की बात गीता केवल किसी गुण युग अथवा काल की नहीं है, आज की, अब की और यह सब की मंगलमय प्रेरणा है। श्रीमद् भगवद गीता और इसका प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक, यहाँ की प्रत्येक शब्द प्रभु का आशीर्वाद है। श्री गीता जी को ठीक से समझने के लिए इसके पूर्वापर को देखना और उस पर विचार करना भी आवश्यक है। नहीं तो कहीं न कहीं बुद्धि भ्रमित हो सकती है, उलझ सकती है और मनमाने अर्थ ले सकती है। यह तो निर्विवाद है कि भगवान तो कोई बात भ्रमित करने हेतु कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी प्रेरणा तो भ्रम मिटाने के लिए है। यदि कहीं भ्रम लगता है तो अपनी नासमझी अथवा अल्प ज्ञान के कारण लगता है। द्वितीय अध्याय स्वयं में ही गीता प्रेरणाओं का एक अनूठा सार है। इस अध्याय में श्री भगवान ने प्रत्येक भाव दृष्टि से अर्जुन को कर्तव्य हेतु उत्प्रेरित करने का प्रयास किया गया। कहीं आत्म अनात्म, विवेक, जड़ चेतना, ज्ञान, कहीं सामाजिक धरातल पर स्वभाव एवं कर्तव्य की बात, कहीं बुद्धि की शरण में जाकर कर्म करने की स्थिति और फिर बुद्धि की स्थिरता, योग समाधि की अवस्था की बात की। अर्जुन को उसके कर्तव्य पथ पर पुनः आरूढ़ करने को ही, लेकिन अर्जुन को ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये पृथक पृथक साधन अथवा प्रेरणाएं हैं। बुद्धि की स्थिरता, क्षमता और उसमें स्थिर होकर कर्म करने को अर्जुन ने ज्ञान की अवस्था मान लिया। इसलिए द्वितीय अध्याय संपन्न होते ही अर्जुन अपने मन में आई बात प्रश्न के रूप में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। अब अध्याय 3 के प्रथम श्लोक से कल आरंभ करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय भगवद गीता। जय गीता माता। जय गुरुदेव। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की